IIT जेईई एडवांस के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। यह एक सर्किट है जिसमें इस तरह से रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। सारे रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। ऐसे में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो फिर से ध्यान दीजिए, सभी रेजिस्टेंस ऐसे जोड़े गए हैं सर्किल में, एक अंदर सर्किल एक बाहर सर्किल, और इस तरह से दो दो चार दो छः और छः, और ये है आपका 4 10 रेजिस्टेंस हैं इसमें। दो ऊपर दो नीचे और दो बगल में है, 6 हो गया और 4 अंदर हैं, कुल 10 रेजिस्टेंस हैं। इस प्रकार इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ ए पॉइंट लिया और यहाँ पर एक हम ऐसे हेक्सागन बनाते हैं ऐसे, और फिर जो है इस तरह से हमने ऐसे बनाया और ये हमारा हो गया बी पॉइंट। अब हम यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस जो है हम दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, और इसके पैरेलल ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आर, इस वाले रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाएंगे और ये हो गया आर। फिर इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे और ये आर हो गया। फिर अंदर वाले रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल जुड़ा है, तो इस तरह से हम इसको ऐसे पैरेलल जोड़ देंगे। अब ये नीचे वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इसमें आ जाएगा एक रेजिस्टेंस आर, और इसमें भी आ गया एक रेजिस्टेंस आर। अब आप देखिए ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, इसलिए इनको मिला दिया गया यहाँ। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये पैरेलल हो गए इधर, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये पैरेलल हो गए। अब फिर जो है ये रेजिस्टेंस जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसके बीच में है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर ऐसे बीच में इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा रहे हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला रेजिस्टेंस। इस तरह से इस 10 रेजिस्टेंस को इस तरह से हम जोड़ेंगे। अगर हम इसके बीच में कोई बैटरी लगाते हैं, ए और बी के बीच में इस तरह से हमने बैटरी लगा दिया, ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ए और बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ी गई है। तो ए और बी के बीच में जब आप बैटरी जोड़ेंगे तो ऐसे करंट जाएगा, इधर से ऐसे करंट निकलेगा। इस प्रकार यहाँ से करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसमें आधा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो हाफ इसमें जाएगा हाफ इसमें जाएगा। फिर यहाँ पर जो वोल्टेज इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का वोल्टेज अगर मान लीजिए V0 है, तो इसको हम V मान सकते हैं, तो इसका भी वोल्टेज V हुआ। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 0, इसलिए यहाँ पर इसमें करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा। फिर इस पॉइंट का वोल्टेज अगर हम V1 मान लें, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसका भी रेजिस्टेंस V1 हो जाएगा। फिर V1 और V1 का डिफरेंस, यानी इस वायर में वोल्टेज डिफरेंस 0, इसलिए इसमें भी करंट नहीं जाएगा। इस तरह से इन दोनों रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। तो अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो उसके लिए ये वाला सर्किट बनेगा, और इस तरह से इस वाले रेजिस्टेंस यानी इसमें और इसमें करंट नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो इसको हम हटा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को। तो इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से हटा दिया, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है। फिर इसको भी हमने हटा दिया, इसमें भी करंट नहीं जा रहा है। अब जब इस तरह से हमने हटा दिया तो हमारा सर्किट इस तरह से हो गया। तो सारे रेजिस्टेंस जो है आर हैं, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा
R/2, इधर भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा R/2। R/2 में यहाँ पर ये R और ये R जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा 5/2R। इधर भी R/2 में R और R जोड़ेंगे तो इधर भी हो जाएगा 5/2R, तो 5/2R इस साइड भी हो गया। इस प्रकार 5/2 इस साइड और पूरा इस साइड 5/2R, फिर वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो इस तरह से A और B पॉइंट के बीच में हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज होंगे वो इस तरह से होंगे। इधर भी हो गया 5/2R, इधर भी हो गया 5/2R, और जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे RAB तो दोनों इक्वल हैं, इसलिए इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका भी जो रेजिस्टेंसेज है उनका हाफ हो जाता है रिजल्टेंट। अगर मान लीजिए इधर R और इधर R जोड़े तो RAB R/2 हो जाएगा। यहाँ पर R इस तरफ रेजिस्टेंस 5/2R है, इधर भी 5/2R है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा 5/2 का हाफ यानी 5/4R हो जाएगा। 5/4R अर्थात 1.25R ये A और B के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। वैसे अगर आप फार्मूले से निकालना चाहें तो इसको हम R1 इसको R2 मानेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2, और फिर यहाँ पर R1 और प्लस R2 करेंगे, और R1 R2 सेम होने के केस में अगर ये R1 R2 सेम हो जाए तो उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हाफ हो गया, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए सारे रेजिस्टेंसेज इस तरह से हैं तो ये सॉल्यूशन बना, लेकिन अगर सारे रेजिस्टेंसेज आपस में बराबर नहीं होते तो सारे रेजिस्टेंसेज आपस में बराबर नहीं होते तो ये वाला जो रेजिस्टेंस जिसमें करंट 0 जा रहा था इसमें भी 0 जा रहा था, यानी जिसको यहाँ पर हटा दिया उसको नहीं हटाया जाएगा, उसमें भी करंट जाएगा अगर सारे रेजिस्टेंसेज आपस में बराबर नहीं होंगे। सारे रेजिस्टेंसेज आपस में बराबर नहीं होंगे तो इस रेजिस्टेंस में भी और इसमें भी करंट जाएगा। यहाँ सब आपस में बराबर है, इसलिए वोल्टेज डिफरेंस सेम होने का 0 होने की वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सेम हुआ, इसलिए जो वोल्टेज इस पॉइंट का वही इसका, जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, इसलिए इनमें डिफरेंस 0, यहाँ भी 0, इसलिए इस वाले रेजिस्टेंस में यानी इसमें करंट नहीं गया, इसलिए उसको हटा दिया गया। लेकिन अगर ये सारे रेजिस्टेंसेज अलग अलग वैल्यू के होंगे तो इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा, तब ये प्रश्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर उसको बहुत सारे इक्वेशंस बना करके किरचॉफ लॉ के द्वारा या और भी बहुत तरह के लॉ हैं रेजिस्टेंसेज को सॉल्व करने के लिए, उनके द्वारा सॉल्व किया जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए